नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ही शशि पाठक। ब्रेकिंग न्यूज़ बता रही हूं आपको, बता दूं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई थी, पेपर लीक हुआ, बहुत हंगामा हुआ, विपक्ष बहुत नाराज हुआ भाजपा सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये ऐलान कर दिया है कि पेपर निरस्त हो गया है, यानी कि 6 महीने के अंदर एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें 6 महीने के अंदर आपको बता दूं कि दोबारा एग्जाम कराने के लिए प्रस्तावना दिया गया है, यानी कि योगी सरकार के द्वारा अब ये खबर सामने आई है। लेकिन आपको बता दूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाती हूँ आपको। 60,244 सीटें आई थी इस भर्ती में और करीब 57 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें करीब कहा जा रहा है कि 45 लाख लोगों ने उस परीक्षा को दिया था। नाराज थे छात्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये बात कही गई कि आप हमें प्रूफ दीजिए कि हम निरस्त करा दें। बता दूं कि बच्चों का ये मांग चल रहा था काफ़ी दिनों से कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। उसके बाद 1500 लोगों ने मेल किया भाजपा सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेल आईडी पर, और प्रूफ के साथ उसमें टीचर्स भी मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे। और फिर आखिरकार ये ऐलान किया गया बीजेपी के द्वारा कि अब री एग्जामिनेशन होगा। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर री एग्जामिनेशन को लेकर के इस कदम को कैसे देखते हैं, कैसे देख रहे हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाता है। ये 2017 से लगातार परीक्षाएं रद्द लीक हो रही हैं। यहाँ तक कि आरओ का हुआ, यूपीपी का हुआ, ये जितनी सरकार जितनी परीक्षा कराती है सब लीक कराती है। क्या वजह देखते हैं लीक कराने? ये इनकी क्या लगता है रोजगार नहीं है? है? रोजगार होता तो ऐसा होता ही नहीं। आपको क्या लग रहा है, रोजगार है कि नहीं भाजपा सरकार में? देखिए, सबसे पहले तो सरकार जो है कि वीक है और पेपर लीक है। पहले तो सरकार ये मान ही नहीं रही थी कि पेपर लीक हुआ है। बहुत संघर्ष के बाद तो सरकार मानी कि पेपर लीक हुआ है, और उसके बाद से कितना संघर्ष किया गया, पापड़ बेला गया, तब जा कर के रद्द हुआ है। तो सरकार कहीं ना कहीं कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं आपको दिखेगा जो युवाओं के पक्ष में सरकार उठाई हो। हमेशा आप सीटेट का तो अक्सर ही पेपर लीक होता है, उसको तो लीक एग्जाम ही बोला जाता है हमारे इधर। तो सरकार पूरी तरीके से नाकाम थी और सरकार बैकफुट पर थी। इस वजह से जो है इसने इसको रद्द करने का जो है कि निर्णय लिया है। और ये जो 6 महीने में फिर से पेपर करा देने की बात कही जा रही है, तो ये सबके संज्ञान में होगा। अभी कुछ दिन में वो क्या बोलते हैं, चुनाव शुरू हो जाएगा। अभी चुनाव जब शुरू हो जाएगा तो कहाँ से एग्ज़ाम संभव हो पाएगा। और जो लोग जो मेहनत उस समय कर लिए थे, क्या वो मेहनत फिर से उसी तरीके से कर पाएंगे लोग? ये कभी संभव नहीं है। और सबसे पहले कितना लोग कहाँ कितने देर तक कोई तैयारी करेगा? हमेशा पेपर लीक हो जाएगा। एक तो भर्ती इतने दिन पर आ रही है, उस पे से भी पेपर लीक हो जा रहा है। तो पूरी तरीके से सरकार नाकाम है। और बहुत पॉलिटिकल तो हम लोग नहीं है कि सरकार पे सीधे कोई आक्षेप लगाएंगे, लेकिन दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने के लिए परिश्रम करता है, किस तरीके से उसके माँ बाप उसको पैसा देते हैं, क्या करते हैं, और किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज करके पढ़ाई करता है। उम्र उसकी बीतती जा रही है, और यहाँ मान लीजिए उम्र बीत रही है, पेपर मान लीजिए इनका लीक हो गया। 2017 में लीक हुआ, इसमें लीक हुआ, अभी इससे कुछ दिन पहले आरओ का पेपर लीक हुआ है। तो इसमें सरकार क्या कर रही थी? ये चीज़ सरकार को भी तो जवाब देना चाहिए थी कि जिस संगठन को ये पेपर कराने का जिम्मा दे रही है, और उसी संगठन को फिर कैसे मिल जा रहा है। ठीक है, सरकार कह रही है 60 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियों का दावा करती है भाजपा। ये बस कहाँ है ये बस दावा करती है, कागजी दावा करती है, नौकरी नहीं देती है। दावा ये 60 कंफर्म लाख का है। है। 60,000 भर्ती निकली थी, उसमें भी पेपर लीक हो गया है। तो सब कुछ सामने है। दावा अब आसमान में है और हकीकत जमीन पे है। हकीकत सबको दिख रहा है कि कितना दावा है और कितना फायर मारते हैं कि हम हकीकत भी तो जमीन पे होना चाहिए। आप अब इस आश्वासन को कैसे देखते हैं? योगी सरकार ने कहा है कि 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम दिया गया है, और एक और जवाबदेही सरकार की तरफ से ये भी आ रही है। बड़े नेताओं ने कहा कि कम से कम इस सरकार में ये पता तो चल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। बाकी विपक्षी जो अगर पार्टियों की बात करूँ, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उनके में तो पता ही नहीं चल रहा था। देखिए मैम, जो आश्वासन दिए हैं 6 माह के अंदर करवा लेते हैं, तो चलिए ठीक है। मतलब अगर एक अब उस तरह का अगर फिर से अगर ये तो हो सकता है ना कि मतलब अगर इस तरह लीक हो रहे हैं तो उस समय भी तो हो सकते हैं लीक। तो उसके लिए उनको सिस्टम देखना चाहिए कि ये कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, या तो उनको पकड़े। 6 महीने के अंदर पेपर ही कहाँ करा पाएंगे वो? 6 महीने अभी का मान पेपर लीजिए एक वो दो महीने में चुनाव है, ठीक है, आचार संहिता लगेगी, चुनाव होगा। चुनाव के बाद कौन देखने आ रहा है युवा क्या कर रहा है?
चुनाव के ये सब सारी चीजें वोट बैंक के लिए ही हो रही है ना। चुनाव के बाद कौन देखने आ रहा है कि युवा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सरकार बनी तो परीक्षा होगा, सरकार नहीं बनी तो वैकेंसी रद्द हो जाएगी। आपको लगता है कि अब युवाओं का जो रुख है वो किसी और पार्टी की तरफ जा सकता है? क्या भाजपा को इस पेपर लीक से कुछ नुकसान हो सकता है? हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भाजपा का पहले सारे युवाओं की रहा कि नौकरी जाए भाजपा देगी, फिर ऐसा हुआ कि लीक होने लगा पेपर। 17 से 20 आ गया। मान लीजिए 17 से पहले कहा था, योगी जी कहे थे कि पेपर भर्ती हम 10 लाख देंगे, चाहे कुछ भी दे। 10 लाख कहे थे कि हर साल हम 10 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिए। अब ये भी देखिए 60,000 में पेपर लीक हो गया। अब ये बहुत बड़ा जो गलत हो रहा है छात्रों युवा के साथ, हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है। क्या लगता है युवाओं की स्थिति इस समय भाजपा सरकार में किस तरीके से है? क्योंकि जब 14 में सरकार आई थी, अगर डबल इंजन की सरकार की बात करती हूँ, सेंट्रल और उत्तर प्रदेश की सरकार की, बहुत युवाओं को लेकर के बड़ा सपोर्ट मिला था, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया था। मोदी जी के अक्सर भाषण में युवाओं के सफल होने की बात कही जाती है। इन जुमलों पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भाजपा सरकार में युवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पहले तो आए थे तो कहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो किताबी चुनावी वादे ही रह गए, धरातल पे कुछ दिखा नहीं। और अभी जो यूपी का पेपर लीक हुआ, इस पे सरकार तो लिपापोती की करने के पक्ष में थी। छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जो भी मतलब शुरू में जब युवा आंधी जब चला लखनऊ और इसको सरकार रोक नहीं पाई, तो सरकार बैकफुट पे आई और इसको लीक माना। इनके उप मुख्यमंत्री जी का बयान था कि मतलब कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान था। और अभी यारो का पेपर लीक हुआ, अभी वो भी छात्र पे लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो छात्रों की स्थिति तो इनकी सरकार में पूरी तरह से एकदम दयनीय है। कुछ भी नहीं है, ना रोजगार है ना कुछ भी है। मतलब अभी टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही है। इनके मंत्री का बयान है, बेसिक शिक्षा मंत्री का, कि अभी मतलब सरकार शिक्षक भर्ती लाने के किसी भी मतलब संदर्भ में मतलब जब आएगा आगे तो बताया जाएगा। और आगे कब आएगा वो भी 3 साल हो गया सीटेट का फॉर्म भरवाए हुए और आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो सरकार छात्रों की स्थिति एकदम दयनीय है इस सरकार में। ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। इस तरीके के स्टार्टअप्स को और इस तरीके के बयानों को कैसे देखता है युवा? मैम, अगर जैसे मान लीजिए आदमी BA कर रहा है, MA कर रहा है, PhD कर रहा है, और वो आदमी आ करके पकौड़ा तलेगा, तो उसको तो शायद आप रोजगार की श्रेणी में नहीं रखेंगी, पहली बात। और वादे दावे तो बहुत बड़ी में बहुत हुआ, बेरोजगारी पे वार, अब की बार भाजपा सरकार, तो कितनी बेरोजगारी खत्म हुई हमको डाटा देखना चाहिए। कितने लोगों को नौकरियां मिली, रोजगार मिला, ये सब चीज़ें मैम डिबेट का मुद्दा है। और सरकार मैम कभी भी युवाओं के पक्ष में कभी सकारात्मक नहीं सोची है। और रही बात यहाँ पे, अभी कोई भी VIP आता है तुरंत इनकी ठेला हटा दी जाती है। अगर युवाओं BDU के गेट के सामने की बात, पूरा गोरखपुर का मैं बात कर रहा हूँ, तुरंत ठेला हटा दिया जाता है। अगर वो हमको रोजगार दे रहे हैं तो VIP आने पे काहे हमारा ठेला हटा रहे हैं? पकौड़ा हम कहाँ तलें? आप ही बताइए ना। हमारा डायरेक्ट प्रश्न उनसे है, हम पकौड़ा कहाँ तलें? और हमारे पिताजी जो पैसा लगा के हमको पढ़ा रहे हैं, बाद में पकौड़ा तलें तो उनको कैसा महसूस होगा? ये रोजगार हम नहीं मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए रोजगार ही है। अगर आदमी मजबूर है, नहीं कुछ कर सकता है, तो ये भी एक रोजगार ही है, पकौड़ा तल लेगा। लेकिन मान लीजिए हम 2 भाई हैं, एक भाई पकौड़ा तल लेगा, दूसरा चोरी नहीं ना करेगा। उसको भी तो रोजगार चाहिए, उसको भी तो अपना पेट पालना, उसका भी तो परिवार है। अगर मान लीजिए ये एक तरह का रोजगार है, तो उसे एक तरह का जगह भी देना चाहिए ना, कि इस जगह पे आप लगा सकते हैं। युवाओं की राय सुन रहे थे आप। काफी खासा नाराज युवा नजर आ रहे थे और आपको बता दूं इसी का नतीजा ये सामने आया कि योगी आदित्यनाथ को खुद सामने आना पड़ा और बैकफुट पर सरकार जा चुकी है। अब एक तरफ किसान है जो आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, एक तरफ है युवा। कहते हैं हिंदुस्तान को देखना है तो 2 वर्ग को देखिए, एक किसान को देखिए, एक युवा को देखिए। और जब दोनों वर्ग नाराज है तो सरकार कैसे काम करेगी? लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, किस तरीके से सरकार देखेगी इस मूव को जब युवा बैकफुट पर सरकार को कर रही है। रोजगार को लेकर के बहुत सारे दावे किए गए, जब सरकार सामने आई तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, लेकिन फिर बाद में भाजपा के ही बड़े नेताओं ने कहा कि 60 लाख नौकरियां हमने दी है। लेकिन अब जब ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं तो ये भी समझना जरूरी होगा, प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं भाजपा पे कि वो 60 लाख नौकरियां कहाँ है जब 60,000 पदों पे भर्ती ही आ रही है और वो भी पेपर लीक हो जाता है। बने रहिए NV भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।